रिया अक्सर आर्मी की वर्दी में किसी दफ्तर में बैठी नजर आती और घंटों प्रदीप से बातें करती। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती से प्यार मोहब्बत तक बढ़ गई और अब रिया कभी कभी साजिश के मुताबिक अपने कपड़े तक उतारकर प्रदीप को ज्यादा से ज्यादा रिझाने की कोशिश करने लगी और प्रदीप रिया की खूबसूरती और अदाओं की जाल में बुरी तरह फंसने लगा। प्रदीप इसी साल 14 और 15 जनवरी को जैसलमेर के लाठी गांव में अपनी यूनिट के साथ सालाना युद्धाभ्यास के लिए पहुंचा था और वहां से करीब हफ्ते भर बाद वापस लौट आया। मगर इस दौरान भी उसकी हर शाम रिया से बातें होती रही और वो रिया के कहे मुताबिक उसे वहां चल रही ड्रिल की हर एक जानकारी देता रहा और तमाम गतिविधियों की एक एक तस्वीर भी भेजता रहा। असल में रिया ने उससे ये जानकारियां जुटाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी और उसने प्रदीप से कहा था कि उसकी अपने यूनिट में काम करने वाली एक लड़की से लड़ाई हो गई है, जिसके बाद उसे सजा के तौर पर वहां क्लर्क का काम सौंप दिया गया है और चूंकि उसे ये काम नहीं आता तो उसे मदद की जरूरत है और फिर मदद के नाम पर वो प्रदीप से अपनी यूनिट से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें मांगने लगी। इधर उसकी बातों पर यकीन कर प्रदीप उसे अपनी तैनाती वाली जगह की हर एक जानकारी मुहैया कराने लगा। प्रदीप के जोधपुर लौट आने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और आईएसआई की जासूस रिया ने उससे कहा कि उसकी यूनिट में क्लर्क के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे अपने काम के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें चाहिए। इस पर प्रदीप ने चुपके से 2 हिस्सों में कई पन्नों की तस्वीरें खींचकर रिया को भेजी। फिर नजर बचाकर वहां की मिसाइल यूनिट की बैटरी रूम में रखे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी उसने रिया को भेज दी। उसने वहां के कंप्यूटर के कई स्क्रीनशॉट लेकर भी आगे बढ़ा दिए, जिनमें क्षमता, लोकेशन समेत कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां थी। इस दौरान रिया लगातार प्रदीप को प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनाती रही, उससे व्हाट्सएप पर मीठी मीठी बातें करती रही। मगर इस कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था, बल्कि अपने जाल में फंस चुके आर्मी मैन प्रदीप से अभी पाकिस्तानी जासूस को कई और जानकारियां निकालनी थी। अब रिया ने एक और चारा फेंका। उसने मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते में प्रदीप से कहा कि अब उसका फोन यूनिट वालों ने जमा कर लिया है। अगर उसके पास कोई और फोन है तो प्रदीप उस नंबर की व्हाट्सएप ओटीपी उसे दे दे, तो फिर वो उसी नंबर से प्रदीप से बात किया करेगी। प्रदीप ने उसे अपने पुराने सिम का नंबर शेयर किया और ओटीपी भी दे दी। लेकिन प्रदीप को तब पहली बार जोर का झटका लगा जब रिया ने उसे एक रोज मिलने के लिए दिल्ली बुलाया, जिस पर प्रदीप तो दिल्ली में उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया, मगर रिया नहीं मिली। ऊपर से उसका फोन भी हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो चुका था। पाकिस्तान में निवासरत एक महिला एजेंट इंडियन नाम से, चदम नाम से पीआई वो काम कर रही थी, उसके संपर्क में था। उसको व्हाट्सएप चलाने के लिए इंडियन ओटीपी नंबर सप्लाई कराया और साथ साथ सामरिक महत्व वाले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो और सूचनाएं प्रदीप ने यहाँ से महिला एजेंट के पास भेजा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके एमआई को साथ लिया और साथ साथ सेंट्रल आईबी वगैरह को साथ लेके जॉइंट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके तहत प्रदीप को डिटेन करके उससे पूछताछ करने के बाद उसके कब्जे में जो मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट साधन थे उसको फॉरेंसिक तरीके से चेक करके, परीक्षण करके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो साक्ष्य वगैरह बरामद किए और उसके खिलाफ ओएस एक्ट केस, जासूसी केस बनने पर उसके खिलाफ केस दर्ज करके आगे कार्रवाई की। असल में प्रदीप के लिए ये झटके की शुरुआत भर थी। वो मार्च के महीने से ही राजस्थान पुलिस की सुरक्षा शाखा की रडार पर आ चुका था। पुलिस उसका फोन सर्विलांस पर लगा चुकी थी और आखिरकार 21 मई को उसे जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मगर सच्चाई यही है कि तब तक प्रदीप जाने अनजाने इंडियन आर्मी को बहुत चोट पहुंचा चुका था। उसने सेना के ऑफिशियल फॉर्मेट, उससे जुड़े चिन्ह, मिसाइल यूनिट की गोपनीय जानकारी समेत तमाम चीजें पाकिस्तानी जासूस के हवाले कर दी थी। राजस्थान पुलिस की सुरक्षा शाखा अब तक ऑपरेशन सरहद के जरिए 30 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इन 30 में से 8
सैन्य कर्मी है और 22 सिविलियन है। ऑपरेशन सरहद में के जरिए राजस्थान पुलिस उन लोगों पे नजर बनाए हुए है जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के चंगुल में फंस जाते हैं। लगातार सुरक्षा शाखा निगरानी बनाए हुए है। प्रदीप कुमार का केस केवल एक उदाहरण है, और भी ऐसे कई सैन्य कर्मी जो है वह पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर आज तक।